अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोगों के दिल में एक सवाल रहता है कि ये कैसे पता करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी है भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इस बात का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की 8 निशानियाँ। इन निशानियों में से एक भी निशानी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम और आप मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की तमाम तरह की सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दे। क्या पता किसी की ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की निशानियाँ कौन सी है। नंबर 1, दीन की समझ होना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। दुनिया और दुनिया के ऐशो आराम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अता फरमाता है, लेकिन दीन की समझ उसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इबादत की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उस शख्स को अपना प्यारा बना लिया है। ये चीज़ें जिस इंसान के अंदर मौजूद हो वो समझ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की दूसरी निशानी है आजमाइश में जाना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो थोड़ी उसकी आजमाइश भी करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होगा भी या नहीं। तो उस वक्त में जो इंसान राज़ी हो जाए अल्लाह उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी। और उस वक्त जो शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लगे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ और इबादत भी करता हूँ, हर वक्त अल्लाह को याद करता हूँ, फिर भी ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मुझे ये परेशानियाँ क्यों आ रही है। तो ऐसा सोचना प्यारे दोस्तों बिल्कुल गलत है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी। आपने बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो, तो बस अल्लाह ने मुझे भी आज़मा कर देखा था। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वही सहाबी है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज को गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे किसी के पैरों की आहट आ रही थी। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। नबी करीम वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें क्या बताया था। फरमाया, आप ही ने बताया था हर वक्त बावज़ू रहा करो
तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी अदा कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी है जो चलते ज़मीन पर है और पैरों की आहट जन्नत तक सुनाई देती है। तो प्यारे दोस्तों, आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। परेशानी में बस एक बात याद रखना, अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी आप लोग सुन लीजिए, ये निशानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इससे मुझे और आपको ये पता चल सकता है कि अल्लाह मुझसे या आपसे राज़ी है भी या नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है। इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं। तो सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, हमारे रब ने क्या फरमाया है? फिर इसके बाद खुद ही कहते हैं, अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि ये बंदा अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया है। प्यारे दोस्तों, 7 आसमान के सभी फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। चौथी निशानी प्यारे दोस्तों, उस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, यानी कि वो बंदा हर वक्त अल्लाह से ही उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे रास्तों पर चलने लगता है। पांचवी निशानी प्यारे दोस्तों, उस शख्स के जिस्म में नेकियों की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर पाता। शैतान से बचने की ताकत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा फरमा देता है। वो इंसान नेकियों के रास्ते पर चलता है, इबादत का शौक़ उसके दिल में होता है। वो हर वक्त अल्लाह को याद करता रहता है, जिसकी बदौलत शैतान उस शख्स को कोई बहकावा नहीं दे पाता। वो बंदा शैतान की बातों में नहीं आ पाता। अल्लाह के राज़ी होने की छठी निशानी, वो इंसान जिससे अल्लाह राज़ी होता है वो अपनी मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी कि वो अपने माल और दौलत को खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं रखता, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व ताला उसके हलाल माल में बरकत अता फरमाता है। वो चाहे लोगों पर जितना भी खर्च करे या गरीबों में जितना भी बांटे, उसकी दौलत में कोई कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। सातवीं निशानी प्यारे दोस्तों ये है कि उस इंसान को दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत नहीं रहती। वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में खोया रहता है। उसको दुनिया के किसी भी चीज़ से प्यार नहीं रहता, उसे किसी भी चीज़ की चाहत नहीं रहती। उसके दिल में लालच खत्म हो जाता है। उस इंसान के दिल में ऐसा तकवा और ऐसा यकीन आ जाता है कि उसके सामने अगर सारी दुनिया की दौलत को इकट्ठा करके भी रख दिया जाए तो वो उसको भी ठुकरा देता है। प्यारे दोस्तों, आठवीं और आखिरी निशानी ये है कि जिस इंसान की भी फजर के वक्त में आँख खुलने लग जाए तो वो ये समझ ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी है, और वो ये भी समझ ले कि उसका आने वाले वक्त में वक्त बदलने वाला है, उसकी तकदीर बदलने वाली है।
क्योंकि फजर के वक्त में खुद ब खुद ही आँख का खुलना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की निशानी है और दिल में इबादत का शौक़ और नमाज पढ़ने की तड़प पैदा होना ये सब अल्लाह तबारक व ताला के राज़ी होने की निशानियाँ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक भी है कि जिस इंसान की फजर के वक्त में खुद ब खुद आँख खुलने लग जाए और उसके दिल में इबादत का शौक़ पैदा हो जाए तो वो ये समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी है और बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यही थी वो 8 निशानियाँ। जिस इंसान के भी अंदर इनमें से एक भी निशानी मौजूद हो तो वो ये समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी है और जिससे अल्लाह राज़ी होता है उसकी दुनिया भी बन जाती है, उसकी आखिरत भी बन जाती है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। दिल से वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।